हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर के वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिनके 2023 में आने की संभावना है। यदि इन दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल को आप लोग हल करना सीख जाते हैं तो ये मेरा दावा है, यदि वैद्युत रसायन से 4 मार्च के पेपर में जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आप लोग आसानी से हल कर ले जाएंगे। और यदि इन दोनों को आप हल करना जान जाते हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल को हल करना जान जाते हैं, तो जितने नंबर का वैद्युत रसायन से न्यूमेरिकल आएगा वो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगेगा अंत तक तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला न्यूमेरिकल दिया है, डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। यानी एक डेनियल सेल है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा यानी गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये अपक्रिया दिया है Zn प्लस Cu पर 2 प्लस है, Zn पर 2 प्लस है Cu। तो गिब्ज मुक्त ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, यानी पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है डेल्टा G0, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFE0, जहां पर G0 क्या है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, N क्या है, अपक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, F फैराडे नियतांक और E है सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें इस सूत्र पे रखकर हल करेंगे। तो दिया क्या क्या है, पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे व्यक्त किया गया, E0 से। E0 बराबर कितना दिया, 1.1 वोल्ट। अब और दिया N का मान कैसे निकलेगा, N होता है अपक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N बराबर कितना हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ Zn से Zn पर 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, और यहाँ Cu पर 2 प्लस से Cu पर Cu हो रहा है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 त्यागा जा रहा है, 2 ग्रहण, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कितने हो रहे हैं, 2। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब N हो गया, E0 हो गया, F का मान और चाहिए, तो F फैराडे नियतांक, यानी F बराबर कितना होता है, 96,500। कितना होता है, 96,500। तो डेल्टा G0 का मान ज्ञात करना है। तो सभी मान हो गए। अब आप इस पर मान रखिए, N का मान -2, F का मान 96,500 गुणे 1.1। अब देखिए 1 0 से तो 11 हो जाएगा, और यानी 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, यानी -22 गुणे 96 50। अब इसको हल करिए, हल करेंगे कितना आएगा, देखिए पूरा हल करिए। तो यानी 96 95 दूनी कितना होता है, यहां पर हल कर देते हैं। 96 50 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 22 से, यानी 0 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, 1 19, और फिर यही चीज यहां भी हो जाएगा, 3 9 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 9 1 0 0 3 9 3 कितना हो गया, 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2, यानी कितना आ गया कुल मिलाकर 212 300 किलो, ये जूल आया। किस में आ गया, ये जूल में आया। अब इसको हम किलो जूल में बनाएंगे, किलो जूल में बनाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 212.3 किलो जूल। अब इस प्रकार गिब्ज मुक्त ऊर्जा का मान आ गया जो इस अपक्रिया के लिए है।
अब इस प्रकार के आप न्यूमेरिकल हल कर ले जाएंगे तो आपको पेपर में 3 का 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है Zn Zn पर 2 प्लस 1 मोलर, फिर Cu पर 2 प्लस Cu 1 मोलर सेल का EMF यानी इलेक्ट्रो मैसेंजर फोर्स विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, जबकि सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है Zn से Zn पर 2 प्लस तथा Cu पर 2 प्लस से CO पर 2 प्लस से CO के मान क्रमशः, यानी Zn के लिए कितना दिया है -0.76 तथा कोबाल्ट के लिए कितना दिया है +0.28 वोल्ट। तो अब हम जानते हैं कि सेल का जो EMF निकलता है वो कैसे निकलता है, E कैथोड माइनस E एनोड। कैसे निकलता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो पहले हम इसमें देखेंगे कौन सी अपक्रिया कैथोड पे हो रही है और कौन सी अपक्रिया एनोड, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। तो ध्यान देना, यहां Zn से बन रहा है Zn पर 2 प्लस, और जब Zn से Zn पर 2 प्लस यानी पहले इधर 0 इधर +2 हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है यानी उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्यागा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो त्याग रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या कि कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जिस प्लेट पे होता है वो कहलाता है कौन सा प्लेट, एनोड प्लेट। कौन सा प्लेट हो गया, एनोड प्लेट पर, एनोड प्लेट पर। अब इसके लिए देखिए दिया है Zn पर 2 प्लस के लिए कितना दिया है मान 0.76 वोल्ट। अब देखना ध्यान से, दूसरा क्या बन रहा है, कोबाल्ट यानी CO पर 2 प्लस से बन रहा है CO, मतलब पहले 2 प्लस था और बाद में 0 हो रहा है, यानी जो 2 प्लस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है कौन अपक्रिया हो गई, अपचयन। कौन अपक्रिया हो गई, अपचयन। और अपचयन किस पर होता है, कैथोड प्लेट पर। अपचयन क्रिया किस प्लेट पे होता है, कैथोड प्लेट पर। अब कैथोड प्लेट पर यह क्रिया हो रही है तो इसके लिए CO पर 2 प्लस के लिए मान कितना दिया है, देखिए +0.28 वोल्ट। अब यानी एनोड प्लेट के लिए भी मिल गया और कैथोड प्लेट के लिए भी, ये एनोड प्लेट के लिए हो गया, ये कैथोड प्लेट के लिए हो गया। अब हम निकालेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, तो क्या लिखा जाएगा, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड का मान कितना दिया है 0.28, फिर माइनस कितना दिया, ये माइनस में कितना दिया है -0.76। अब इसको हल करेंगे तो 0.28 माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 0.76। अब इसको पूरे को हल कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 7 2 9 1 10, 2 अंक पे दशमलव, यानी कितना आ गया, ई सेल बराबर आ गया 1.04 वोल्ट। इस प्रकार इस अपक्रिया का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी EMF कितना निकल आया, 1.04 वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर। अब इस प्रकार के दोनों अपक्रियाएं, यानी ये वाली अपक्रिया के लिए सवाल और इस अपक्रिया के लिए सवाल, यदि इन दोनों प्रकार के सवाल को आप लोग लगाना सीख गए होंगे या एक बार और वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो लगाना सीख जाएंगे, तो ये मेरा दावा है। यदि वैद्युत रसायन से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उन न्यूमेरिकल को आप लोग हल करना आसानी से जान जाएंगे या आसानी से हल कर ले जाएंगे। अब उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।